असल में हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज इतवार 9 जून है और ये आज का हमारा दूसरा वीलॉग है। दूसरे वीलॉग में सबसे पहले हम बात करेंगे मलीर डिस्ट्रिक्ट के नौजवान एसएसपी काशिफ अब्बासी के गैर मामूली जुर्रतमंदाना इक़दाम पर कि पहले तो वो खुद अपने ही डिपार्टमेंट के पुलिस वालों की हरामखोरियाँ, उनकी करप्शन, उनकी लाकानूनियत को बेनकाब करते रहे, लेकिन अब उन्होंने अपनी तोपों का रुख जो है वो असल मुजरिमों की जानिब मोड़ दिया है, यानी कि मीडिया के उन हरामखोर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो कि इस वक्त मलीर डिस्ट्रिक्ट समेत पूरी कराची में जो है वो ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों की सरपरस्ती के जो है वो मुर्तकिब हो रही हैं। ये मामला है क्या, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उसमें हम कराची पुलिस की उन नाचने वालियों पर एक बार फिर बात करेंगे जिनकी क़यादत जो है सिंध पुलिस की एक मादूरी कर रही है। इस पर मैं कल प्रोग्राम कर चुका था। वो मादूरी कौन है, किस एसएसपी या किस डीआईजी के दिल की मलका है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। इससे पहले कि मैं स्टोरी की तरफ बढ़ूँ, नाज़रीन, ये आप लोग देखें कि मलीर डिस्ट्रिक्ट के नौजवान एसएसपी काशिफ अब्बासी कितनी जुर्रत, कितनी दलेरी, कितनी बहादुरी के साथ जो है कराची के हरामखोर मीडिया वालों की आंखों में आंखें डालकर जो है वो उन्हें वार्निंग दे रही हैं, उन्हें धमकियां दे रहे हैं, उन्हें तंबीह कर रहे हैं कि वो अपना किबला दुरुस्त करने, वरना उन्हें मजबूर ना करे कि वो उनके खिलाफ बत्ताखोरी और दहशत गर्दी के इल्ज़ाम में मुकदमात के इंदराज करने और उन्हें पाबंद सलासल करने से भी गुरेज ना करें। सुनिए वो क्या फरमा रहे हैं इसमें। ये भी डब्बा अच्छा है, काम अंदर माल वही है, तो भाई फिर लिखना जो तुम्हारा दिल करे हमारे बारे में भी। तो रुकावट तो नहीं है, पेन तो आपके पास है ना, मोबाइल फोन आपके पास है, लेकिन भाई आपके प्रोफेशन से वाबस्ता अफराद ने भी जिन जिन जराइम पेशा पे हाथ रखा हुआ है, मेहरबानी करके उन्हें मशवरा दे कि जब मैं भत्ते की और दहशत गर्दी की FIR देनी शुरू करूंगा फिर मैं नहीं देखूंगा, फिर आप लिखें जो आपका दिल करता है, फिर ब्लैकमेल नहीं होगा आपसे। भाई अगर सियासी क़यादत क्लियर है, हुकूमत क्लियर है, सियासी नुमाइंदे क्लियर हैं, IG साहब क्लियर हैं, उसके बाद एडिशनल IG क्लियर हैं, DIG क्लियर हैं, मैं क्लियर हूं, फिर आप क्या बेचते हैं भाई? और आपके वाले को मोकल किस लिए दूंगा फिर? मोकल मोकल निष्ठा, अपना काम करें भाई। अगर गलत इदारे में तनख्वाह नहीं मिलती, चेंज करें भाई, किसी और इदारे से वाबस्ता हो जाएं, मुफ्त वाले से जान छुड़ा लें, ठीक है। लेकिन अगर भाई सिर्फ मोबाइल पे और मतलब खाली उस चीज़ के ऊपर आपने मतलब नौकरी ली है तो गलत जगह चले गए आप, फिर किसी दूसरे महकमे की बीट ले लें। पुलिस वाली में ये नहीं चलने दूंगा भाई, सही है। मेरा पुलिस वाला किसी आपके भाई को भत्ता नहीं देगा, आप हमारा साथ देंगे। अगर अपने दफातर में भेजने वाले को निकाल रहा हूं, आपके वाले से ताउन क्यों करूंगा भाई? मैं नाम नहीं लेता भाई, लेकिन आज एक किसी बंदे को हमने पकड़ा एक केस में, आपके एक साथी ने कॉल की कि नवाजिश कर दें। मैंने कहा भाई अगर कानून में कोई नवाजिश होगी तो हो जाएगी। ये थे काशिफ अब्बासी मलीर डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी। क्या फरमाते हैं कि मुअक्कल वक्कल निश्ता दे। पता नहीं कौन सा पठान सहाफ़ी ये मेरे अलावा जिन्हें वो इस वक्त मुखातिब कर रहे हैं इस खुली कचेरी में, लेकिन जो भी उन्होंने कुछ कहा वो सुनहरे हुरूफ हैं उनके। अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे ही अल्फाज हैं, मेरे ही जज्बात हैं, मेरे ही एहसासात हैं जो काशिफ अब्बासी ने अदा किए हैं इंतहाई जुर्रत, इंतहाई बहादुरी के साथ। मैं सिंध पुलिस के IG गुलाम नबी मेमन की तवज्जो चाहूँगा कि अब तो वो दिल पर जबर करते हुए जो है इस नौजवान SSP
काशिफ अब्बासी की कारकर्दगी की तारीफ करें, इन्हें मशाल राह बनाए न सिर्फ कराची के 8 डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज के लिए बल्कि सिंध भर के 30 डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज के सामने इन्हें एक मिसाली, एक कामयाब तरीन, एक दलेर, एक क्राइम फाइटर और जराइम पेशा अनासिर और उनके सरपरस्तों की आंखों में आंखें डालने वाले एसएसपी की हैसियत से जो है इन्हें बाकी सब के सामने पेश करें और उन्हें ताकीद करें कि इनकी तकलीद करें, इन जैसा बनने की कोशिश करें। आप लोगों ने देखा क्या कहा उन्होंने कहा कि जब सियासतदान क्लियर हो चुके हैं, जब खुद पुलिस के बड़े अफसरान यानी कि ना आईजी क्लियर हो चुका है, एडिशनल आईजी कराची क्लियर हो चुके हैं, खुद डिस्ट्रिक्ट एसएसपी क्लियर हो चुके हैं, थाने के डीएसपी एसएचओ जो है वो तौबा कर चुके हैं इस हरामखोरी से, ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चलवाने से, तो फिर ये सहाफ़ी मीडिया वाले किस खेत की मूलियां हैं जो कि ब्लैकमेल कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि इस गुटके वाले को मौक्किल दो, इसको मौक्किल दो, उसको मौक्किल दो। जब खुद पुलिस वालों ने अपने पेट पर जो है पत्थर बांध दिया है, वो फाका कशी करने पर मजबूर हो गए हैं, रोज़ा रख रहे हैं बगैर रमज़ान के, तो ये फिर कौन सी मखलूक है ये मीडिया वाले? कोई आसमान से उतरे हुए हैं कि इन बाकी सब के हम बंद कर दे और इनको मौक्कल दे? तब उन्होंने कहा कि मौक्कल निश्ता दे। फिर मैं कहूँगा पठान तो मैं हो सकता है कोई और भी सहाफ़ी हो जिन्होंने अप्रोच किया हो खुद एसएसपी काशिफ अब्बासी को कि भाई ये आप बंद कर दें, ये आप जो है वो फलाने का मौक्किल दें या मेरा ये फलाना है इसको इजाज़त दें, इसको। तो ये उन्होंने जो है वाशगाफ अल्फाज में जो है मीडिया वालों को कह दिया है कि वो अपना किबला दुरुस्त कर ले, वरना ऐसा ना हो कि वो उनके खिलाफ जो है बदताखोरी के साथ साथ दहशत गर्दी की एफआईआर दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू ना कर दे। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। मैं अपनी बरादरी के इन हरामखोर मीडिया वालों को मशवरा दूंगा कि फ़िलहाल जो है वो भी जो है बिला चांद देखे जो है वो रोज़ा रखने का सिलसिला शुरू कर दे, वरना ऐसा ना हो कि उन्हें ईद जो है वो जेल के अंदर गुजारना पड़े, क्योंकि मुझे जो है काशिफ अब्बासी के तेवर कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए कि वो इस वक्त नाक की सीट पर चल रहे हैं। मैं तो काबिल एहतराम आईजी गुलाम नबी मेमन की बार बार तवज्जो हासिल करने की कोशिश करता चला आ रहा हूँ, ख़ास तौर से काशिफ अब्बासी के इन तारीख साज कारनामों को बयान करने की शक्ल में, लेकिन अब तक मेरे इन बयानों का, मेरे इस कोशिशों का और ख़ुद काशिफ अब्बासी के इन इनकलाबी इक़दामात का आईजी सिंध के पत्थर दिल पर कोई असर नहीं पड़ा। यही वजह है कि उन्होंने अभी तक जो मेरी इत्तला है उन्होंने काशिफ अब्बासी को कोई अप्रिशिएट नहीं किया। न कि गुज़िश्ता रोज़ की कुली कचहरी में काशिफ अब्बासी ने आईजी की तारीफ़ की और आईजी का जिक्र भी किया है कि आईजी की जानिब से ये वाज़ेह अहकामात है कि कोई ऑर्गेनाइज जराइम का अड्डा नहीं चलेगा। लेकिन मैं इस मौके पर काशिफ अब्बासी को ये मशवरा दूंगा कि ये तो आपने एक सख्त किस्म का कदम तो उठा लिया है, मीडिया वालों पर जो आपने इस वक्त की यलगार की है, आपने जो इनके काले करतूतों को बेनकाब किया है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। जो भी कुछ आपने कहा है उस तमाम की तमाम बातों को मैं एंडोर्स कर रहा हूँ, मैं उसकी तस्दीक कर रहा हूँ कि कराची के जो है ये व्हाट्सअप मीडिया वाले हैं या ये मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं जो बड़े बड़े चैनल में इस वक्त बैठे हैं, उन सब के हाथ जो है ये करप्शन में रंगे हुए हैं। यानी कि इस वक्त सबसे ज़्यादा स्पेस जो है पूरी कराची के अंदर जो है न तो डीआईजी साउथ ने किसी मीडिया पर्सन को दे रखी है, न ही डीआईजी वेस्ट ने दे रखी है। अगर किसी ने दे रखी है तो वो डीआईजी ईस्ट है। हमेशा वही डीआईजी, वही पुलिस के बड़े अफसरान मीडिया वालों को स्पेस देते हैं, मीडिया वालों को गले लगाते हैं, मीडिया वालों के कहने पर उनके उल्टे सीधे काम करते हैं, उनके कहने पर जो है एसएचओस की पोस्टिंग करते हैं, उनके कहने पर हेड मोरल की पोस्टिंग करते हैं, उनके कहने पर चौकी इंचार्ज लगाते हैं। वही जो खुद कमज़ोर होते हैं, जो खुद गंदे होते हैं, जो खुद जो है जराइम के और करप्शन के चलते फिरते इश्तिहार होते हैं, वही
SSP वही DIG जो है सबसे ज़्यादा मीडिया वालों के आगे हाथ बांध के दरबारियों की तरह से खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो इस वक्त जो मेरी इत्तला है, हमरा अज़राई की जो रिपोर्ट है, उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा जो है स्पेस DIG ईस्ट ने दे रखी, जिसका मतलब है कि DIG ईस्ट के अपने हाथ जो है वो इस वक्त ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों की सरपरस्ती और उसको चलवाने के मामले में जो है पूरी की तरीके से रंगे हुए। यही वजह है कि उनको जो है कराची के मीडिया वाले ब्लैकमेल करते हैं। उन्हीं के जोन में जो है, चाहे वो ईस्ट हो चाहे कुरंगी हो, वहाँ पर उनके SHO भी लगे हुए हैं, वहाँ उनके हेड मोरल भी लगे हुए हैं, वहाँ उनके चौकी इंचार्ज भी लगे हुए हैं। इसका नोटिस जो है वो लेने की ज़रूरत है। और अब खुद मलीर डिस्ट्रिक्ट जो कि ईस्ट जोन में शामिल है, देखिए मलीर डिस्ट्रिक्ट के SSP ने तो ऐसा किबला उनका दुरुस्त किया कि DIG को खुद अपने जो उनके पैनल के SHOs है उनको भी वहाँ से भगाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। तो यही जो है खुद काशिफ अब्बासी का नाक की सीट पर चलने का सबसे बड़ा सबूत है। तो फिर मैं आखिर में कहूँगा खुदा IG गुलाम नबी मेमन को कि वो गुस्सा थूकें और एक अच्छे काम जो हो रहा है उसको अप्रिशिएट करें। ये काम अच्छा सिर्फ काशिफ अब्बासी करेंगे, पूरी कराची पुलिस का है, सिंध पुलिस का। और सिंध पुलिस के वाली वारिस कौन है, सिंध पुलिस के मालिक कौन है, सिंध पुलिस के IG कौन है, वो इस पर गुलाम नबी मेमन साहब आप हैं। ये आपकी नेकनामी में चार चांद लगाने का बायस जो है, ये 30 डिस्ट्रिक्ट SSPs में से सिर्फ ये एक मर्द मोमिन, मर्द मुजाहिद SSP है, काशिफ अब्बासी, जो कि आपकी जंग जो है वो तने तनहा इस वक्त लड़ रहा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा काशिफ अब्बासी साहब, ये जो आपने जो इस वक्त कहने में मीडिया वालों को जो छेड़ा है, आपने कहते ना छेड़ मलंगानो, ये इतनी ख़तरनाक कौम है कि ये अब कौवे की तरह से आपके पीछे, यानी कि आपके पीछे लग जाएंगे। और अब इनको लगाने वाले, आपके पीछे इस्तेमाल करने वाले कौन है? ये आपके अपने महकमे वाले, आपके अपने पुलिस के जो अफसरान हैं, जो कि आपकी इस पॉलिसी से इख्तिलाफ करते हैं, जिनके पेट पर इस वक्त आप लात मरने का बायस बन रहे हैं। वो सब कोई आपके इन इकदाम से कोई खुश नहीं है, वो आपके खिलाफ हैं। और अब वो मीडिया वालों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। आपके मली डिस्ट्रिक्ट में जो छोटे मोटे वाक़यात अगर होते रहे हैं या होना शुरू हो जाए, यानी कि डाका जनी और ये दहशत गर्दी या कोई कत्ल वतल की बात हो जाए, तो फिर ये उस राय को पहाड़ बनाने से गुरेज नहीं करेंगे, महज आपको नाकाम बनाने के गर्ज। और इसकी शुरुआत खुद आपके अपने इस जोन से ही शुरू हो जाएगी, इसलिए कि सबसे ज़्यादा जो ये मीडिया वाले हैं, ये खुद आपके DIG के इर्द गिर्द ये तवाफ़ करते हुए इस वक्त दिखाई देते हैं, क्योंकि उनसे ही उनके सारे काम चल रहे हैं। वहीं हेड मोरल भी उनके लगते हैं, वहीं जो है उनके चौकी इंचार्ज भी लगते हैं, और वही बदकिस्मती से वो SHO भी इन्हीं मीडिया वालों के कहने पर अभी इस वक्त भी मेरी इत्तला के मुताबिक 3-4 SHO उन्होंने लगवाए हैं, 3-4 हेड मोरल लगे हैं, चौकी इंचार्ज लगे हैं खुद ईस्ट जोन में। तो अब आप अपने आप को मोहतात आपको रहने की ज़रूरत है इन कौओं से, जिनके इस वक्त आपने पेड़ पर लात मारा है। वो भी ईद से पहले ईद उल दुआ है। आपके इल्म है कि यहाँ कराची के जो मीडिया वाले हैं, इनको तो इस हराम खोरी के कारोबार से, हराम खोरी के अड्डे चलाने वाले जो ये हैं, जुआ सट्टा मंशियात और ये मैनपूरी और गुटखा, यही तो इनको हज भी करवाते हैं, यही इनके घर वालों को शॉपिंग भी कराते हैं, यही इनकी बीवियों की जो है वो उल्टी सीधी फरमाइशें भी पूरी करते हैं। ये मीडिया वाले पता नहीं क्या कुछ नहीं करते। और मैं खुद भी मेरा मीडिया वाला हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ पता है, इसलिए मैं जो है इनको बेनकाब करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता हूँ। इसी वजह से मुझे ये प्रोग्राम करना पड़ा कि काशिफ अब्बासी ने वही सब कुछ कहा जो कि मेरे भी दिल में था, मेरी भी जहन में था। उनकी तमाम बातें मेरे जज्बात की, मेरे एहसासात की और मेरे ख्यालात की मुकम्मल तौर पर इस वक्त तर्जुमानी कर रही है। इसीलिए मुझे तमाम बाकी काम छोड़कर ये दूसरा वीलॉग करना पड़ा, वरना मैं ठट्टा के डॉन पर जो है आज वीलॉग दूसरा करने जा रहा था। अब चलते हैं प्रोग्राम का हमारा जो दूसरा हिस्सा है, वो है जो कल परसों मैंने कल प्रोग्राम किया था कि कौन से IG की, कौन से DIG की, कौन से डिस्ट्रिक्ट SSP की दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी शादी, जिस पर ये पुलिस वालियाँ जो है बेचारियाँ जो है बाजमात जो है वो रक्स करने पर, डांस करने पर मजबूर है। उनमें से एक तो बिल्कुल जो एक्टिंग उन्होंने की है वो माधुरी की है। खलनायक फिल्म का जो गाना है कि
चूली के पीछे क्या है, चूली के पीछे क्या है, सबको पता है। कितना वायात गाना है, उस वायात गाने पर जो है पुलिस वालियों ने डांस किया। कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था ये कौन दूल्हा बनने जा रहा था। मुझे ये कहना चाहिए था, जब पुलिस वालियां इतनी ज़्यादा जो है डांस करी, तो फिर सवाल है कि ढोलक कौन बजाएगा। ढोलक बजाने के लिए भी तो कोई डिस्ट्रिक्ट एसएसपी चाहिए, कोई डीआईजी चाहिए, कोई आईजी को चाहिए कि आगे बढ़कर अपने गले में ढोल लटका दे और बजाना शुरू कर दे, क्योंकि पुलिस वालियां नाच रही हैं। जब वो पुलिस वालियों को नाचते हुए नहीं रोक सकते, तो फिर उन्हें ढोल बजाने से कौन रोकेगा। उन्हें भी तमाम जो है वो तकरीम को, तमाम उसको दूर फेंकते हुए जो ना अपने गले में ढोल बांधकर ढोल बजाना चाहिए, क्योंकि पुलिस वालियां कितनी खूबसूरत अंदाज में जो है वो नाच रही है। ना उन्हें कोई रोकने वाला है, ना कोई रोकने वाला है, क्योंकि सिंध पुलिस का आईजी बदकिस्मती से दूसरी बार गुलाम नबी मेमन बनने में कामयाब हो गए हैं, जिन्हें अच्छे बुरे की लग रहा है कि तमीज़ ही ख़त्म हो गई है। वरना वो यकीनन हर हाल में जो है मलीर डिस्ट्रिक्ट के नौजवान एसएसपी काशिफ अब्बासी के इन तारीख साज कारनामों पर उन्हें दाद ज़रूर देना चाहिए थी, उन्हें गले लगाना चाहिए था, उन्हें बुलाना चाहिए था, और उनके कारनामों को जो है मशलरा बनाने की जो है पूरी सिंध पुलिस को उन्हें हिदायत देना चाहिए थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि जिस माइक्रोस्कोप से और जिस चश्मे से वो अपने डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज को देख रहे हैं, उस चश्मे के फ्रेम में जो है काशिफ अब्बासी नहीं आते, क्योंकि वो सिंध के नहीं है, वो हरीपुर के हैं, बहुत दूर के हैं। वहाँ तक जो है काबिल एहतराम आईजी गुलाम नबी मेमन की निगाहें काम नहीं करती। ये उनकी मजबूरी समझे, ये उनकी कमज़ोरी समझो, तो लिहाजा उसमें जो है इन्हें माफ़ किया जा सकता है। इसके सिवा और मैं क्या कहूँ। बहरहाल ये माधुरी कौन है, माधुरी का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। माधुरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, क्योंकि तस्वीर भी उसकी आ चुकी है, पता भी चल चुका है कहाँ पर है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो इस वक्त कौन से डिस्ट्रिक्ट एसएसपी और कौन से डीआईजी के दिल की मलका है। बड़े दावे के साथ कहता हूँ, और गालिबन आईजी के भी इल्म में ये बात आई होगी, इसलिए हर एक के पर जलते हैं इनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई करने के लिए। अब इजाज़त चाहने से पहले कुछ कमेंट्स आज के प्रोग्राम में शामिल करना मैं ज़रूरी ख्याल करता हूँ। अच्छा, एक व्यूवर कहते हैं, हनीफ दुआमी भाई, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, आईजी के हाथ में नहीं है। दूसरा कहता है, अल्लाह ताला एसएसपी मलीर काशिफ अब्बासी की जान, माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत बनाए और उनकी ज़िंदगी में खूब बरकत अता फरमाए। एक कहता है, जनाब के एसपी एंड डीएसपी डेली मुजरा करवाते हैं लेडीज़ पुलिस वालियों से, माशाल्लाह। अच्छा, एक कहता है कि जी अच्छा प्रोग्राम है। ये कहते हैं कि काशिफ अब्बासी साहब को आईजी सिंध लगाना चाहिए, तनकीद कर रहे हैं कोई। इसके अलावा कहते हैं कि वो असल में तो औरत हैं, क्या वो किसी गाने पर या दिल से नाच नहीं सकते, या ये भी इंसान हैं सर? इसे ऐसे वीडियो को दूसरे इदारों के जवानों के भी कितने यूट्यूबर हैं। ये हैं आज का हमारा प्रोग्राम। नाज़रीन, कैसा लगा अपनी कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ नाज़रीन चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।